ऐसा विरहा जिस विरहा से केवल सीख ही नहीं मिलेगी, जिस विरहा से आपको अपने आत्मबल और अपने क्राइटेरिया का पता लगेगा। इंसान कभी कभी दाव पर चढ़ता है और चढ़ जाता है तो या तो उसकी विजय होती है या तो वो परास्त होता है। आए मास्टर स्वर लेके चला। एक निवेदन आप सबसे, उठ बैठना हो, हल्ला ना हो। भैया भैया भैया, ये भी रहा है कैसा? चेयरमैन साहब अगर आप भी बैठे हैं तो सुनिएगा। ये भी रहा है कैसा? कहानी कब की है? बहुत भूमिका करने की जरूरत नहीं है। मास्टर आवा। बच गया, अरे बच गया महाभारत का डंका और लड़ने चले बहादुर बनका। सज के कुरुक्षेत्र में, सज के कुरुक्षेत्र में अरे चला है बर्बरी। मित्रों, फिर मैं आपके चरणों में सर झुका करके प्रणाम करके एक निवेदन कर रहा हूं। कम समय में गाऊंगा, इसको अंत तक सुनिएगा। महाभारत के लड़ाई का ऐलान हो गया था। महाभारत की लड़ाई के ऐलान के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी था तो वो कुंती थी। रात को 11 बजे अंधे धृतराष्ट्र के पास और गंधारी के पास जाती है, हाथ छोड़ करके कहती है कि इस युद्ध को, इस लड़ाई को रुकवा दो, नहीं तो दोनों तरफ से अपने ही खानदान के लोग मारे जाएंगे। न गंधारी बोली न धृतराष्ट्र बोला। कुंती वापस रोते हुए आ रही थी। एक बात मैं आप लोगों से बताऊं कि महाभारत को रोका भी जा सकता था, महाभारत को टाला भी जा सकता था। केवल 5 गांव पांडवों ने मांगा था, कौरवों ने नहीं दिया। 5 गांव पांडव मंगलन, कौरव ना दिया, महाभारत हो गई। अयोध्या तो सारे 5 किलो पर 3 बेर सरकार बन गई दिल्ली वाली, खाली 5 किलो पर। और ही कोई में जुगाड़ नहीं खे। आइए बात हम कहां लेकर के चलते हैं। कुंती रोते हुए वापस आ रही है, तब तक पीछे से एक महिला आई और कुंती की कलाई पकड़ती है। कुंती झपट के पीछे देखलस, कलस तुम कौन हो? तो महिला कही कि तुम रो क्यों रही हो? कलस ए बहिनी, रोवत ऐसे बनी कि काल से महाभारत का लड़ाई हुई, हमार लड़का महाभारत की लड़ाई में लड़े जई। एक तरफ 18 छौरी सेना लेके कौरव खड़ा हुआ, एक तरफ खाली हमार 5 को बेटा पांडव हुआ। रोवत ऐसे बनी कि एक को बेटवा हमार मार गईलन या लड़ाई में हार गईलन, तो हम जिए तेजी मर जाई। बस में हरा हुआ ऐसे हाथ छोड़ा के कलश, खबरदार हम तो से वादा करत हई, न तहार बेटा हरिहा न तहार बेटा मरिहा। तो कुंती आसूस पूछलस, कलश कैसे हमार बेटा न हरिहा न मरिहा? तई मेहरुआ कलश, तू हमरे पे छोड़ दो, तू अपने घरे जा, वादा कैले ही तुम्हारे बेटन के जिताई, अब मरे ना देई, तो दोनों वादा पूरा करो। कुंती अपना घरे, ही मेहरारू अपना घरे। सवेर का टाइम है, ये मेहरुआ के एगो 12 साल का लड़का बा, ई मौगियों के सवेरे नहवावतिया, धोवावतिया, तैयार करावतिया। तरस लग गई। पहला तरस ये विवाह का कौन तरस है मास्टर?
मेहरारू को मरद परदेश जात रहल, मेहरारू पीछे से कुर्ता खींचलस, मर्दा कलश का हरे कलश की मत जा, कलश की ना जाई कहीं जान उठवा पर कोटेलू है का कहल जला लगाओ जला ना ठले पे कब तो फेंक देला लाल का कहल जला। अरे लिपस्टिक हो, लिपस्टिक एक बार फंसा दिया ना सो सलेश भाई कुल मिल के हमके लिपस्टिक के चक्कर में बिरहागा के गाजीपुर से आओ तो नहीं था एक कासिमाबाद बजरिया में पहले वो हनिया सिटी माल रहा बंद हो गई बा, तब बारे बार कहीं बिरहागा हो जाए रहे तो ई कहला सकी हमनी के तनी बनियान खरीदे के बाद हम बनी ले ला लो तो ई कई लोग खरीदे तो हम पीछे से चल गए। मैनेजर देखा तो नमस्ते किया, कहा सोलंकी भैया आप भी आ गए, हमने कहा हाँ, कुर्सी निकाला बैठ गए। अभी बनियान किन्ना सा लगला सन के रिगावे कहना सा तू नेताइन खातिर तू लिपस्टिक किन काहे निकले, एक बेर कहना सा दो तीन बेर कहना सा तो हम मर गए और सोरा ना मरे देवे कोनो शंका थोड़ा कहना सा तू लिपस्टिक किन ला तो हम कहनी मैनेजर से कि भैया तारे कंपनी में जो सबसे महंगा लिपस्टिक होके तू बोले आवा, पहला बेर तो लिपस्टिक किने भेल वो पातर पातर पेंसिल निकाल के दूगो काउंटर पर रखलस, बिरहागा गइलनी हमरो लगे नोटी का गर्मी रहे निकलनी 500 का नोट अपटक देनी काउंटर पर गाली अपन काट के जोन बचे हमके फेर दो लगल ताके मैनेजरवा कहा तो सोलंकी भाई ना हो, हम कहली हां भाई वो है तो कहता का देतला मर दे 500 भीख देतला हमके, हम रे मरे तू को पातर पातर पेंसिल ले रही दे ले 500 देने तो कम बुझाता कहो दोनों का दाम है 1840 रुपया। अब तो फंस गई निकलवा तो ले ले रहली, अब कोनो का रुपया निकाल के देली 1840 बाहर निकलनी दक्षिण में हो के कान धके इतनी ढेला इसके फेंकली वाह जिंदगी में फिर सारे कम हम लिपस्टिक किने ना जाई रात भर चिल्ला के 2-4 हजार बचावो भी हने दू गो लिपस्टिक किनले में 1840 से हो जाता हां तो खाली 500 में चटबो हां दाम लगाओ पड़ी ओकरा खातिर तेरी चाट को हमसे मेरा रू मर्दस का रस की मजा कमाए मर्द कलस ना जाए तो काम कैसे चली तो मेरा रुआ बताऊलस का बताऊलस का करे जइबा का करे जइबा कमाया बंगलो का लड़का है जो फरवरी 12 साल के लड़के को उसकी मां नहवा धोवा करके तैयार करती है। कौन औरत जिसने कुंती से वादा किया था अपने लड़का के नहोलस धोलस पीतांबरी वस्त्र पहरोलस वो 12 साल के लड़कवा का नाम महाभारत में बताओ गई बर्बरी। दिमाग पर केवल आप बर्बरी को रखिएगा विरहा कहा ले चलूंगा सुनिएगा। माई पीतांबरी वस्त्र पहिरा के धनुष बाण दिहलस आ कहलस कि ए बेटा तोके लड़े जाए के बा तो लइकवा कहलस कहां लड़े जाए के बा तो कहलस कुरुक्षेत्र में 1000 रुपयों का पुरस्कार हमारे बड़े भाई शैलेश यादव पिंटू मलक की ऐतिहासिक धरती से ये दूसरे तीसरे बार का पुरस्कार देकर के सम्मानित किए। भैया के बहुत बहुत नमस्कार बा बहुत बहुत प्रणाम बा सबके नमस्ते प्रणाम बा। महाभारत का लड़ाई कलश की ठीक हम लड़े जाई लड़त के करावर से तो उमाई के भुला गई कौरव को नौए पांडव को नौए ना मन पड़े। अब जब पांडव कहे के आवे ना दिमाग में ना आई
टेक्निकल बात बतावती है। देखो गवार मेहरारू अपने लड़का के कैसे समझौलस, का समझौलस? दूधवा का कर्जा चुकाई दी हमर बेटा। अरे दूधवा का कर्जा चुकाई दी हमर बेटा। हरी जेबे चुकाई दी हमर बेटा। सतीश इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर, घोसी रोड, नगरा बलिया। सतीश एचडी वीडियोग्राफी एवं रथ रोड लाइट भाई की तरफ से 100 रुपयों का पुरस्कार। नमस्कार, प्रणाम। वो माँ अपने बेटा से कही बात समझिएगा, बिरहा गाना केवल मैं चिल्ला दूं गा दूं, आपके दिमाग में कुछ ना आए, बात कल पता ना चले, तो मेरे गाने बजाने का कोई मतलब नहीं। उस्मान ने अपने बेटे से कहा पांडव कहना भूल गई, तो ऐसा समझाया अपने बेटे को। उमाई गणेश के कुरुक्षेत्र में जाइए, खड़ा होके देखी हो, लड़ी हो मत, आ जवन गोल हारे लगी वही गोल से खड़ा होके तू लड़े लगी हो। अब ओकरे कहले के मतलब समझी सबे, ओकरा ई बुझाइल कि 18 या छौड़ी सेना कौरव के लगे बा, अब 5 भाई खाली पांडव बालन, तो 18 या छौड़ी 5 भाई पर भारी पड़ी हो, 5 को कमजोर पड़ी हो सो। तो माई सीधा ना कह के घुमा के कहलस कि जे हारे लगी वही कोर से लड़ी हो। बेटा पैर छू के प्रणाम किया, धनुष बाण तरकस में रखा, पीठ पर लादा, कुछ जरूरत के सामान लिया और दौड़ करके कुरुक्षेत्र के तरफ चल दिया। ऐसे दौड़ता घुन 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 बाजा था। घुन घुन बात बढ़ जाए, हम नहीं बतावल चाहत। अब घुन घुना दूर नहीं खा बुझा। पहले लड़का छोट रहा सा तो छोट लड़कन के माई काकी जा सा हमन का हई तीज का मेला, नहान का मेला, तो गुरैया लकठा जिलेबी कीन के ले आओ सा, लेकिन लड़कन के डाड़ा खरीद के ले आओ सा। करधन करधन हुए पहले सब आप लोग ना, डाड़ा आप लोग समझे तो नहीं ना, तो आप लोग बुझे तो नहीं। आवे वाला नया जनरेशन से नौका लइकन से पूछल जाए कि डाड़ा के कहल जाला, करधन के कहल जाला, तो बुझिए ना पहिया से। मोबाइल निकलिया से सर्च दे, गूगल के टच करिया से, कहां से गूगल महाराज बताओ व्हाट इज करधन। करधन क्या होता है? तो गूगल बोलेगा काला काला धागा का 5 लच्छी होता था गोल गोल, और उसको एक जगह गांठ बांधा होता था, कमर में पहनाया जाता था, जिसको करधन कहा जाता है। ऐसे 5 महीना 6 महीना पहले हम गूगल को टच करते थे, हम लोग जो टच करके पूछते थे कि गूगल महाराज बताओ भारत के अंदर सबसे बड़े झूठ बोलने वाले आदमी का नाम क्या है, खट के 2 अक्षर का नाम बताता था। अब सरकार ने रोक लगा दिया है, गूगल तुमको ये बात नहीं बतानी है। अब वो बता ही नहीं रहा है, बता ही नहीं रहा है भाई, गूगल वो नहीं बता रहा है, वो भी सरकार के अंडर में काम कर रहा है, अब बोल ही नहीं रहा है। करधन पहले छोट लइकन के माई का की करधन पहिरावो सा, वाह, त करधन पहिरावो सा, आ करधनिया में एगो एथी डलले रहा सा, घुंघरू, वाह, एगो कौड़ी वही में गुइदा सा, हां वही बीचों में वो लमहर रहे। तू बात बढ़ाइबे यार, लमहर का मतलब रहे समझो, लमहर का मतलब ई बा, तनी 1 मिनट आधा मिनट टाइम बढ़ा था सुनी सबे। लमहर का मतलब ई बा, लमहर का मतलब कि इतनी घड़ी न जन्मते लइकन के हई टीटी का, जोकी का, अंडरवियर, अमूल कॉम्फी के पहिरा दिया जाता। पहले 5-7 साल ले लइका बड़ा गरीबी रहे, भगही पहिरसा, नहीं तो 5-7 साल ले तो उघारे निघारे घूमसा धूरी माटी में दुआरे पर। गलती कहता नहीं हम, 5-6-7 साल के लइकन के जंघे में नहीं मिले पहिरे, इतनी घड़ी तो जन्मते हु कागज वाला पहिराव तनी से का कहल जाता होके। अरे हगीस हो, हगीस, हगीज के हगीस कुछ कहो, चला कुछ कहो, कागजा के बाद सवेरे पहना दे तली से कहते दिन भर हो गए। हां जब लोनिया जाई तब निकली हो।
जब एकदम सारे हुए लटके लगा था लदर लदर करे लगा था तो हम निकाल के फेंका तली से कबो 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 तो गायब हो जाता लड़का का बाप निकाला था लो निकाल के फेंका था लो वही जो पहले हम लेके जाइन ला खाची में गोबर लेके बिहाने खेत में फेंके वहींगा ई सारे हाथ निकाल के फेंके पड़ा था ले जाके पूरा हां हो गलती नहीं की सबके घर का बात भाई तो ले कुकुर घिसरावे लगा तना से वो कहां जाएगा ओरिजिनल मिलत में के तो सानल मिला था वही में कहता हूं तो चला यो चल पहले कई गो लइका बिगड़ जा सब बिगड़ा हो जा आदत खराब हो जाओ कई गो लइकन के देखले बोलो अंगूठा चूसो से कई गो लइका पातर हो जाओ चूसो छोट लइका आ कई गो सारे इतना गड़बड़ रहो सो इतना खराब आदत बिगड़ जाओ कि जब देखो तो हाथ लगा के मिसल चालू कर दो छोटा लइका हो देखलो बोले कई गो आदत बिगड़ जा गांव में तो हम लोग वहीं से एक दूगो अच्छा एकर कौन दवाई मिली मेडिकल स्टोर पे जा चाहे बड़े लाल के यहाँ चाहे केहू के यहाँ वाह जाके कह लइका हमार बिगड़ गेल बा सारे मुसरी धके ऐठा दा ओकर कोनो दवाई दो चाहे टेबलेट हां तो कोनो सुई लगावा हां तो तू का दौड़ दौड़ मिस तड़ ओ तू दुबरा जेबो रुक एकर कोनो दवाई नहीं खे वाह लइकन खातिर सबसे बड़ा डॉक्टर माई काकी होली सर अरे अब लइका कोनो बिगड़ गेल बा पकड़ के ऐठा दा दुबराता तो जान तोरा का करो सो सोनारे के 1000 एगो चांदी के छुन्नी बनवावा सो वाह और के लिया के वही करधनिया में टीप के वही जा एकदम वही नाप के ओई में बांध के ओई पे लटका दस वाह तो पहले तो ही पकड़े तो तनी नरम रहे तो हमनी से तो ओकरा आनंद आवे अब आदत पहले बात अब जब छुआ सा तो ले टाइट बस कम हाथ हटा दो हां एक बार छुआ टाइट हाथ हटा दे दो बार छुआ आदत छूट जा वाह सुई दवाई से ना छूटी वाह अब सुना लइका चला था कहां जा रहा है कुरुक्षेत्र में का करे तो लड़े अंतरा में लिखल गेल कैसे मास्टर अरे लेके धनुष बाण अरे लेके धनुष बाण चल भैया बन करिया लीलाधारी कृष्ण के तब पड़ली नजरिया आई बगई कुरुक्षेत्र घर आई बगई कुरुक्षेत्र भगवान श्री कृष्ण सुबह का टाइम है साथियों विरह अंतिम दौर में है केवल लेकिन विरह का क्लाइमेट सुनिए भगवान कन्हैया सवेर का टाइम में बैठ के ध्यान धैले हमन कि काल सवेरे लड़ाई चालू हुई अगर कौरव की तरफ से बाढ़ जाएगा सुनिएगा तो पांडव की तरफ से कौन रोक सकता है और पहला बाढ़ अगर पांडव की तरफ से आएगा तो कौरव की तरफ से कौन रोक सकता है तब तक उनकी नजर पड़ी कि एक नौजवान आ रहा है अगर आ गया इस कुरुक्षेत्र के अंदर तो उसके पास एक ही बाण ऐसा है कि अगर वो चला देगा तो पूरा महाभारत समाप्त हो जाएगा अब बस भगवान कन्हैया खड़ा भइला ब्राह्मण का भेष बनौलन पांडवन से कहला कि तनी 20 मिनट तुम संभाल लो एजा का मामला हम बड़ा इमरजेंसी एगो काम में जाते नहीं आइल हम आके रास्ता में खड़ा हो गइलन और से लइका दौड़त चलत बा कुरुक्षेत्र जाई लड़ब जे हारी ओकरे और से लड़ब जे हारी ओके जिताई माई कहले कि हारे वाला के साथे लड़े के बा नजर पड़ल उतना दूर भगवान कन्हैया का सजग हुआ जो सामने लइका यार से गुजरत बा तो ले डांट के आवाज देला लड़का रुका स्टैंड हो गया ब्राह्मण के वेशभूषा में देख करके हाथ जोड़ा पैर छू के प्रणाम किया कहा क्यों रोके आप हमको भगवान कन्हैया कहला कहाँ जा रहे हो
कलश लड़े जाता नहीं। कहाँ जा रहे हो? तो कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ। वाह किसके तरफ से लड़ोगे? तो कहा जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ूंगा। मेरी माँ ने कहा है वाह जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ूंगा। वाह भगवान कन्हैया 2 कदम पीछे हटला, हट के कहला भाग रे बेटा भाग, भाग रे बेटा भाग। कलश का है कहला इतना बड़े बड़े वीर हवा सा पर बाण चढ़ा के चलई है, कई किलोमीटर हवा में उधिया के जाके गिरबे। जो इतनी बतिया को दू बेर खुरियाई रहे वाह। छोटका जर्सी साढ़ देख ले हो लोग वाह छोटका जोने का खुरियाला सा वाह 2 बेर खुरियाई, कलश की एक के बाण चलाई, वाह पूरा महाभारत के खत्म कर दे। भगवान कन्हैया कहा तनी और तेज बोल। कलश के बाण चलाई, पूरा महाभारत खत्म करो। भगवान कन्हैया कहला चढ़ गेले बेटा दाव पर, खोजत तैयार रहली हम। वाह कहला एक बार से महाभारत खत्म कर देबे। वाह कलश हाँ तो कहला तो हम कैसे जानब कि तू एक बार से महाभारत खत्म कर देबो? तो लइकवा कलश कि तू जानबा कौनेगा, तो के विश्वास कौनेगा होई ई बताओ। वाह हम वही ना तो के बता दी कि हम एक बार से महाभारत खत्म करब। वाह तरज बदल दिल बिरहा को कमन तरज हवा सच। सुमित यादव भाई की तरफ से इस 100 रुपया का पुरस्कार बा। नमस्कार बा, प्रणाम बा, आप सबके नमस्ते प्रणाम। बात पर आ जाइए। बिरहा सीरियस हो गया। भगवान कन्हैया से उस नौजवान ने कहा कि आप कैसे मानोगे कि मैं एक बार से महाभारत खत्म कर दूंगा? प्रमाण क्या देना पड़ेगा? जो ही भगवान कन्हैया ही बतिया सुनल तो ताकत 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 भैया 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 सर 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 आवाज में भगवान कन्हैया से जो ही लइकवा बतिया कलश तोले भगवान कन्हैया कुछ दूर चल के आगे आगे होकर भैया पकड़ एगो पीपरे का पेड़ रहे, वो पीपरा की पेड़वा के नीचे खड़ा हो गइलन। आ खड़ा होकर वो लइकवा से को बात कहलन। का कहलन? अरे पीर यलर हवा या पर पीर यलर हवा या पर पीर का देखावना। एक बार से महाभारत खत्म कर सकते हो तो एक काम करो तभी मैं मानूंगा। लेकिन वो कल कौन का तब भगवान को नहीं कहला। का कहला? पिपरा का पताई लेके पिपरा का पताई लेके बाहर से चलावना। अगर बहादुर हो हाई
पीपर बा, पीपर का जितना पतई बा पेड़ पर का, अरे वाह अगर एक बार से कुल पतैया छेद देवे तो हम जाना कि ते एक बार से महाभारत खत्म कर देवे। वाह लइकवा हंसल हा कल बस भगवान को नहीं गलत तो कहीं बॉस लगा था बस निकलस तरकस से बाण चढ़ाई के धनुष पर आंख बंद करके मंत्र पढ़े लागल और जो अखियां बंद करके मंत्रिया पढ़ा था तो भगवान को नहीं आएगो पीपरा का पतैया तूर के निचवा गिरा के अपने लतवा से दबा लिया। आया अखिया खोलने के बाद ही लइकवा का कहे मास्टर कुर्सी केहुआ कमेटी वाले के जब होता है वाह तो किसी भी काम को करने के लिए दुगने जोश के साथ चलता है। अरे वाह जब डाउन होता है इम्यूनिटी पावर तो कोई काम नहीं कर पाता है। शुगर और इस देश के अंदर लॉकडाउन के बाद एक सुई लगी थी जिसको कोरोना का टीका कहा जाता है। वाह 3 चीज पर बड़ा तेज असर कैलस कोरोना वाली टीका। कोने कोने चीज पर जे तीसरा डोज लगवा ले में जे लगवले होई तीसर का सुई वाह हम गलत कहब तो अपने मन में सोची हलो, वाह झूठ कहब तो मने मन गरिया लिहलो, सही कहब तो कह दियलो मन ही मन होगा तो कही ना पई बोलो, सही कहब तो मन ही मन कह दियलो कि सोलंकी सही कहता। वाह ये कोरोना का सुई तीन चीज पर अटैक कैलस। कौना कौना चीज पे भैया 3 के बादो बढ़न अटैक तो इस समय 40 से 50 साल के नौजवानों की जो मौत हो रही है हार्ट अटैक से वो कोई और कुछ नहीं वही कोरोना का सुई है साहब। वाह 3 चीज के माध्यम के कैलस। पहला आंख का रोशनी, वाह दूसरा भैया तीसरा डोज जे लगवा ले के लग गई चश्मा। वाह का देखबा यूट्यूब वाला उनके रुको यूट्यूब वाला भाई हल्का रोशनी कम हो गई। वाह दूसरा यादाश्त तनी स्लो हो गई। वाह आदमी भूला जाता गप देना अबे का कहता अबे का नहीं कहता। हाँ दिमाग कमजोर हो गई। तीसरा हथियार हो ओहू में शिथिलता आ गई। वाह अब हमन के ठीक बटे वाह वाह नपले बड़े कार्य बाबू ये 3 चीज पे बड़ा इफेक्ट डाला है साहब। जिस कंपनी ने रुका हो, जिस कंपनी ने बनाया कोरोना का टीका उस कंपनी ने स्वयं कहा कि ये गलत था। उस कंपनी ने स्वीकारा कि ये गलत था, ये फर्जी था, ये सही था नहीं लोगों के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से। वाह लेकिन विश्व गुरु को इसकी चिंता नहीं है। उनको चिंता है इजराइल कैसे जाए, मेहरारू हिंदुस्तान का हीरोइन कोनो उतना बढ़िया क्रीम उतना बड़ा श्रृंगार ना कर ले जितना बड़ा श्रृंगार हमारे वहां विश्व गुरु जी करते हैं। वाह छोड़िए, भारत में एक प्रधानमंत्री थे जिनको कहा जाता है ये चुप है, चुप तो था, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को कहां तक लाया था ये दुनिया में जानती है। वाह और आज के डेट में साहब डॉलर कितना बढ़ता जा रहा है, हमारे नोट के वैल्यू क्या होती जा रही है। हम चिल्लाएंगे 4 घंटा बैठ के, लोग कहते हैं सोलंकी अंड बंड बोलता है, मैं अंड बंड बोल रहा हूँ साहब। आपके समय में पिछड़ी जात के बच्चे अगर पढ़ते थे स्कूल में तो स्कॉलरशिप मिलता था जिसको वजीफा कहा जाता है। वजीफा कमजोर घर का लड़का भी वही वजीफा से स्कॉलरशिप से पढ़ रहा था। वाह इस समय पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के बेटे और बेटियों का स्कॉलरशिप बंद हो गया, खत्म हो गया, मिल ही नहीं रहा है। एक बाद कोई को मानो से तो कहता सही है ना पहुना हवा सा समझिए। भारत के अंदर एक विश्वविद्यालय है दिल्ली में, एक विश्वविद्यालय जहां रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी पढ़ के कलेक्टर हो जाता था, जूता सीने वाले का बेटा भी पढ़ के कलेक्टर हो जाता था। दिल्ली में बड़ा विश्वविद्यालय है, डीयू कहते हैं जिसे, 138 गुना उसकी फीस बढ़ा दी गई। कितना? 138 गुना।
सीधा सीधा सवाल ये है, जब नहीं पढ़ेगा तो नहीं पूछेगा, वाह पढ़ेगा तो पूछेगा, सवाल करेगा। वाह भारत के प्रधानमंत्री खड़ा होते हैं, बाह ऐसे हिलाकर कहते हैं हमने कई करोड़ परिवारों में फ्री का राशन दिया। एक दिन मैं खड़ा था एक बड़े प्लेटफार्म पर, भाषण खत्म हुआ था माननीय जी का, हमने कहा मैं वेलकम करता हूं आपका, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। एक बार आपने फ्री कहा, 2 बार आपने फ्री कहा, 3 बार आपने फ्री कहा। मैं आपसे मांग करता हूं इसलिए कि इस देश का मैं भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं। हमने कहा भारत के प्रधानमंत्री जी आप फ्री देना जानते हैं, हमें अच्छा लगता है आप फ्री कहते हैं, तो हमें 5 किलो गेहूं फ्री बंद कर दीजिए, मत दीजिए, 5 किलो चावल फ्री मत दीजिए। अगर आपके छाती में दम है, वाकई 56 इंची का सीना है, तो अगर फ्री देना चाहते हो तो हमारे बेटे और बेटियों की पढ़ाई फ्री करो। मेरा ही बेटा कलेक्टर बनेगा, मेरा ही बेटा जज बनेगा, मेरा ही बेटा इंस्पेक्टर बनेगा। लेकिन तुम नहीं करोगे पढ़ाई फ्री। वाह आप तो ये कहते हो ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी ई सब ताड़न के अधिकारी। वाह आखिर से जो आन्हर है इस देश की विडंबना है, उसको महामंडलेश्वर शंकराचार्य कहा जाता है। वाह लौकते नहीं थे आन्हर बा, ओके जगत गुरु कहा था, जगत गुरु। वाह बोला वो दोनों फ्यूज बा, जगत गुरु। वाह वाह जो पढ़ लिख करके विद्वान है वो फेल है। वाह आइए मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, कोई जरूरत नहीं है नाम लेने की, वाह इसलिए कि नाम लेना मना है। इन लोगों ने नोटिस चिपकाया है, कौन कहा कब कहां से अरेस्ट हो जाए कोई नहीं जानता। बिरहा पर आइए। वाह भगवान कन्हैया ने कहा एक बार से पीपल का पत्ता छेद दो, हम जानेंगे तुम महाभारत एक बार से खत्म करोगे। चढ़ाया था उस पर बाण और चढ़ा दिया बाण। हन 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 बड़वा जैसे कुदरा सियल जाला सुई से, वाह वैसे पिपरा का कुल पतैया छेदत छेदत अब बड़वा आके भगवान कन्हैया की पंजवा पर खड़ा होकर गन 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 नाचे लगा। नजर भगवान कन्हैया के अपने पैर पर गई, कन्हैया लड़के तय हमसे तुमसे ये था कि पीपल का पत्ता छेदना है, तो बड़वा हमारे पंजवा पर क्या करता। कलश महाराज तारे पंजवा के निचवा एगो पतई बा पीपर का, पंजवा हटईबा तो ओके छेदी, ना हटईबा तो ओके छेद के छेदी। जो कहलस पंजवा छेद के छेदी तो हटौलो, कहलस साला कोई सही छेदवा दे। जो हटौलो तो ले बाण पतई छेदलस, पकड़ के बाण तरकस में धइलस। कलश अब मैं चला, मुझे लेट हो रहा है, कुरुक्षेत्र में जाना है, लड़ाई चालू हो गई होगी। जो 4 कदम आगे बढ़ा साहब, सुनिए मेरी बात बिरहा को सुनने वाले लोगों, भगवान कन्हैया ने धीरे से कहा कि बहादुर लग रहे हो तुम, पलटा हो नौजवान। कलश से मर्दे आन्हर हो का एकदम से तुम जो आपने कहा हमने कर दिया, फिर कह रहे हो कि बहादुर लग रहे हो। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं बेटा, जो बहादुर होता है वो दानी भी होता है। लइका वाला हम का जानी कि सवेरे सवेरे भिख मंगना से हमार पाला पड़ जाई। चलो जो बहादुर होता है दानी होता है, मांग लो क्या चाहिए। कहेंगे ना मांगो, 3 वचन दे, लवंडी लफाड़ी से मांगे ना देवे तो हमारी जबान खराब होई। गनगना कर देखिए उसको चढ़ा रहे, हिट कर रहे हैं। लेकिन कल सुना जो मंगबो अब दे, कहला 3 वचन दे, कहा जो मांगोगे वो दूंगा, जो मांगोगे वो दूंगा, जो मांगोगे वो दूंगा। भगवान कन्हैया कहे बेटा 3 वचन दिए हो, मैं मांगने जा रहा हूँ। भगवान कन्हैया मंगला का यही कबो कबो बात फंस जाले। आधा मिनट और आप लोगों के लिए एक जगह बात फंस गई। हमारा आपको प्राण हर के जे ले जाला, सनातन की बात हो रही है, हम मान ही लेते हैं कि जमराज है, तो जमराज का एक बार पोथी पतरा गायब हो गई, 1 हफ्ता की बाद मिलल। तो अपन डायरी खोलना तो हमें एक आदमी अपनी अर्दवाई से 1 हफ्ता अधिका जी गई है, बस भैंसा पर बैठल ओकरी दुआरी चली गई। कल उठ वो बथुआ का साग मुटकी लिट्टी चूल्ही में बनवा के खात रहे बेचारा जाड़ा का दिन। कल उठ वो कलश आप कौन, तो कल आई हम जमराज।
कलश तब तो कल तो एक्सपायर हो चुके हो, तुम्हारा डेट खत्म हो गया है, हमारी डायरी गायब थी इसीलिए तुम एक हफ्ता जी गए हो। तो जान गल की जमराजवा आई सारे मुंह आई छोड़ी ना, हाथ जोड़लस खड़ा भइल कहलस जमराज जी एक हफ्ता अपनी मन से छोड़ल, बड़ा इमरजेंसी बा, रात भर हमके हमारी मन से छोड़ दो, मेहरारू से खाली मिल के चली आई, एगो जरूरी बात बतावे के बना तो मर जाए तो हमारा आत्मा भटकी। तने हो कम हो जाई 24 घंटा तो के उहे लगल जा अरे काज ने घरवा कोनियो रहेला। अरे खेत लिखवाओ करे ओकरा। हाँ, बात करू गलो मत काटलो। जमराज कहला चलो एक हफ्ता अपनी मन से छोड़ ली, रात भर के छोड़ दो। कहला देख रात भर छोड़ो तनी, सवेरे 9 बजे आई तो के मुआई तोर प्राण हर के ले जाई। कहला एकदम हम तैयार बैठल हम मरे खातिर जा। ई गइला आ जो गइला तो ले गइल गड़ाई में एक खाची माटी कोड़लस पियर की, ओके सनलस, ओइ में तनी दू मुट्ठी भूसा डाल के ओके टाइट कइलस, एगो जमराज के मूर्ति बनौलस, जमराजे लियो ऐसने 10 गो माला ओइ में डाल के सूत गए। 5 बजे जागल, 2 मुट्ठा अगरबत्ती लेके ओइ जरा के खोस दियलस, लगल इंतजार करे जमराजवा आई तो ले 8 बजल बस जमराज भैंसा पर बैठ के हर 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 आवाज सुनाई। जो आवाज सुनाई तो ले घंटी लिहलस, अगरबत्ती 2 गो धरा के जो जमराज दुआरी पर रुका था तो ले लगल एगो मंत्र बाचे, खाली एक के मंत्र बाचे, ओम जमराजाय नमः, ओम जमराजाय नमः। जमराज उतरलो भैंसा से, कहला साला धरती पर देवी देवता के बाद पहली बार मेरा पूजा करने वाला कोई भक्त मिला है, आज तक जमराज का कोई पुजारी नहीं मिला था, ये प्रथम भक्त हमारा है। लेकिन छोड़ब ना मुआई। कहला देखो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तुमको मरना है बेटा, ब्रह्मा ने लिख दिया है तेरा 9 बजे तक डेट है, उसके बाद खत्म हो जाओगे तुम। कहला सुनावा चाहे जिया, कहला तो और तेज पूजा करे लगल हमार। लगल पटके तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, ओम जमराजाय नमः। जमराज कहला सारे अब्बे मुआ दे तबो पाप लागी हमके। कहला देख तोरे भक्ति से प्रसन्न बानी, कुछ मांगे के बात मांग ले, मौत छोड़ के प्राण छोड़ के जवन मांगबे सब दे दई, अपनी खानदान खातिर जवन मांगे के बात मांग ले, लेकिन तोके मुंह एक बार जरूर। कहला हमके एगो वरदान ना चाहिए, 3 गो चाहिए। कहला चल 3 गो दे। कहला की ना हम वरदान मांगत जाई और पूरा हो जा। इतना पूजा कैले रहे कि कहला चल मांगत जाइबे पूरा हो जाए, लेकिन प्राण ना मिली। कहला प्राण चाहबो ना करी। कहला यो मस्त जो मांगोगे वो पूरा होता जाएगा। जो कहला जो मांगोगे पूरा होता जाएगा, तो ले उठल आज जो मूर्ति है जमराज का बना के अगरबत्ती खोस के माला पहिरा के पूजा करत रहे, उठल उठ के वही जमराज की मूर्ति के मरलस 12-14 लाख खचा। जमराजवा कहला सरे साला ई तो डबल रोल हो गया इसमें, कली भक्त मिल गया। अब वहीले तो पूजा कर दो सारे मार देलस, 5-7 लाख मूर्ति तूर देलस। अब जमराज के खतरा का आशंका, वचन तो दे देला ना, कहला मांग लो जल्दी मांगो, हमारे पास टाइम नहीं है, तुमको मारेंगे साले। कहला हम मरे के तैयारे बानी। कहला तो मांग। कहला पहला वरदान हम गई बा का भैया, पहला वरदान हम गई दो कि जो ने भैंसवा पर बैठ के आइल वाला ओकर सिंघिया जो नहीं दोनों और बाऊ दोनों सिंघिया एके में सट जा। ई कहले वाला जोन मांगा जी पे पूरा हो जाई। जो कहलस के भैंसा का सिंह दोनों एके में सट जा, तो ले भैंसा का सिंह ए ऐसे मुड़ लाके सट गया। जमराज लगे मिलाने कहे साला ही लग रहा है मरवाएगा का सिंह से, हमके सारे ही देखा नहीं तो गड़बड़ा गई, तो देख फंस गए, नहीं तो काम पड़ गया। 2 मिनट जमराज सोचना विचारना, कहला चलो जो होई देखल जाई। कहला दूसर का मांग, जो दूसर का कहला तो ले लगल हंसे। तो कहला मांग टाइम नहीं है, 9 बजे तुमको मारना है। कहला सबे 18 मिनट बचल बना। कहला मांग जल्दी। कहला भैया हमके दूसर का वरदान नहीं दो कि तू उड़ के जाके वही सिंघिया पे बैठ जा।
मांगे जे वो पूरा हो जाई। वाह बस जमराज उड़लो वाह आ जाके उ सिंह सारे चोख दोनों एकदम चोख चोख हेंगे भइले भाला नहीं वाह आ तो ले जाके ओई पे बैठला उ सारे टी पॉइंट पे एकदम मेन होलवे को सिंह पड़ती है। वाह वाह अब भैंसा की मूड़ी पर जब ओजन पड़ल ओ हो तो लगल हेंगा झपिलाव वाह आ दू बेर हेंगा झपिलावलस तो सिंह 2 फुट 2 इंची अंदर है जमराज 2 इंची भीतर। वाह अब वही में टंगा गइल अब तनी भैंसवा के तनी अड़बड़ बुझा वाह तो ले हम सब झपिला के दू बेर हेंगा क के तो ले पहले तो पतरकी गइल है तो ले तनी आधा गइल मोटकी तो ले आई के जमराज वही पर अब वही में का खतला मैं कर कला हाँ, लगना हौस से तू हंसबा पैरों में जाई था आई सारे हो गए काहे वही जैसे जमराज को तला रे तीसर का मांग सारे कहां गेले रे आइल 2 मिनट की बात करस काजी काल चल बा जी मत कर तीसर का जल्दी मांग सारे तीसर का जल्दी हाँ न तो पसीना छूटल बा कलस भैया हम के तीसरा में कुछ चाहिए ना आप तो जान ही रहे हैं 3 ही वचन लेना है 2 को दे ले लिया हूं हम के तीसरा वरदान नहीं दो कि फिर दोनों सिंहिया जहां जा रही है वही जा हो जा। हाँ तौले तो उनको बहुत सिरे में फाटी गई हुई कूद के भगला जमराज ऊपर से कहना सारे तो के मुंह आई ना हो तोर पन्ना फाड़ के फेंक देते नहीं सारे एजा हमके ही तंग कर दिले ओइजा जाके कहीं वो लोग पैदा लहा देबे तो औरी गड़बड़ हो जाए। भागत भागत नकदम बिगड़ जाए एजा रो हमके तो से अब लेना देना नहीं के वाह कबो कबो बात फंस जाले ऐसनो हो जाले गड़बड़ हो जाले। विनय यादव जी की तरफ से 100 रुपया सामदेव भाई को पुरस्कार मिला था। भैया के नमस्कार बा प्रणाम बा। अब आइए इंजीनियर अरविंद यादव जी की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार नमस्कार प्रणाम बा। बात कहा थी हमारे विराह का रहा भगवान कन्हैया ने कहा जो वीर होता है वो दानी होता है। उस लड़के ने कहा बरबरी के लिए कि मांग लो। भगवान कन्हैया 3 वचन लिए और भगवान कन्हैया मांगत का बनल। विराह के टेरिंग में बता लो कैसे मास्टर वीरताई जिसकी धोखे में फंसी अरे जंग के फल देवी पर मावे शीश कन्हाई जंग के फल देवी पर मावे शीश कन्हाई जिसकी धोखे में फंसी। भगवान कन्हैया ने कहा 3 वचन दिए हो विरहा को सुनने वाले मित्रों सुनना 3 वचन दे चुके हो और मैं मांग रहा हूं। लड़के ने कहा मांगो। भगवान कन्हैया ने कहा कि अपना कटार निकालो और अपने हाथ से अपना गर्दन काट कर हम हाथ अपना फैलाए हैं मेरे हथेली पर अपना गर्दन काट के अपनी मूड़ी रख दो। बेटा हो एक जानी घर में तो रहना तो जानी हितई से आगे मैं कहा जानी कहां से सर भगवान कन्हैया ने कहा कि अपना गर्दन काट करके हमारे हथेली पर रख दो। जो बड़ी बात को उस नौजवान बरबरी के लिए सुना निकलो तरकस से बाढ़ आए अपने धनुष पर चढ़ावे लगल। भगवान कन्हैया कहना रही का हो गई बस भगवान कन्हैया पीछे घुस के लगना भैया भैया पीछे घुस के लगना और लइकवा बड़वा लेके आगे चले लगल। विरह का अंतिम तरज हो कौन तरज है मास्टर बलम जी अरविंद यादव जी बलम जी के नाम पर धन्यवाद बा नमस्कार बा। इस तरह पहले माई काकी गोदना के दवाओं से बाही को अपन नाम लिखवाओ से फूल परी देवी मिर्ती देवी अनारकली देवी मर्दे का नाम लिखाओ आगे घुरो हो
गोबरी, कतवारू, कतवारू, मंगारू, मंगरू। हाँ। पहले मेहरारू गोदना गोदवाओ सो बाही पर इतनी घड़ी लइका गोदना गोदवाओ तो सो गोदनवा का नाव बदल के हो गइल बा टैटू। तो मेहरारू बाही पर गोदवाओ सो लइकवा हेजा गोदवाओ तो सो। अब कई गो तो सारे ऐसन ऐसन जगह गोदवा ले तो से कि देख लेबो तो दिन भर खाना खाए के मन ना करी। हंसी सबे मत, रिसियाई सबे मत। एगो लाश मिलल रहियो महाराजगंज में कुछ दिन पहले, लवारिस 15 दिन ले होकर के माइये बाप ला नंगा लाश मिलल आ फोटो चिपका दिहल गइल कि 2-4-10 जिला में भेजल गइल क्रांति भाई की इसकी पहचान हो जाए, पहचाने ना भाई। तब पुलिस कलश की भाई चलिए इसका पोस्टमार्टम कराइए, अपने ही दाह संस्कार कर दिया जाए। तो पोस्टमार्टम घर में लाश गई तो जो इंस्पेक्टर था वो बड़ा परेशान था, यार हम लोग पता नहीं लगा पाए। तो जो जल्लाद था जो चीरता है उससे कहे लो कि कोनो निशानी भाई अगर तो मिल रही तो बताइए, हो सकेला उससे कोनो पहचान हो जाए। अब जब वो चीर फारत करे गई तो कुल चीरत फारत जब गई एकदम मेन टावर पर, वाह, फोन लगौलस अधिकारी के कहला साहब निशान मिल गया इसका, वाह, जल्दी आइए। अब पूरा पुलिस महकमा भागल आई, सारे अबो से पता लग जाए कहाँ का लाश है। पुलिस वाले पूछे क्या 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 निशान मिला, तो बोला इसका नाम पता चल गया। वाह, पुलिस वाले पूछे क्या नाम है, तो कहा लाठी। वाह, लाठी, लाठी। पुलिस वाला कहना सुनना ना तुम गलत बोल रहे हो, लाठी किसी का नाम नहीं हो सकता। वाह, कहा साहब लाठी लिखा है तब मैं पढ़ के बता रहा हूँ। अब उस सिसवा से मोटका सिसवा रहला पुलिस की लगी जांच करने वाला, वाह, सूक्ष्मदर्शी उस शीशा मंगाओ गए, उसको खड़ा किए, सब ऐसे देखा जा रहा है तो लिखा है लाठी। हाँ, कौन महीन अक्षरों नहीं खलो कते में। 2 नौवे लिखा था लाठी, एकदम इतिये पर है जोगड़े पर। अब जो उसमें बुढ़ा इंस्पेक्टर था वो थोड़ा दिमागदार था, कहा ये नाम नहीं हो सकता, वाह, नाम कुछ और है, 60 में नाम आ रहा है। वाह, तो ये भाई कैसे पता लगी, तो कहा इसको थोड़ा सा टाइट करो, खींचो, तना करो इसको। अब मुगल आदमी के सारे खिंचाई कैसे सरसी से धोके पिलासे से चिमटा से पकड़ के खींचता ना, से जब खिंचा तो खिंचाइल तनाई, वाह, तो पूरा नाव ऊपर पढ़ा था लाल बिहारी त्रिपाठी। वाह, अब सिकुड़ल रहे तो एगो अगवा का नौवा एगो पिछवा का नौवा, खाली लाठी। वाह, खाली लाठी लोग के बीच वाले सारे दबा गए एकदम चमड़ा में टाइट केना से तो असली नाव आई। कबो ऐसनो बात फंस जाला। वाह, मेहरारू गोदना गोदतिया पूछलस कुछ लिखाई तो करस के लिखाई का बतौलस, चूड़िया पर नाम चूड़िया पर नाम हमारा सन्नो अरे उनका खातिर हमारी जिंदगी तमाम नाम हमारा सड़ियों पर ना हम्मा, उनका खातिर हमारी जिंदगी तबाह। सरधा पूरा तबरे सरधा पूरा तबरे गोदा गोदा खली भाई, गोदा खली भाई भगवान को रैया ने कहा अपना गर्दन काट करके हमको दे दो। वो नौजवान तत्काल किया क्या मास्टर, अरे ये मना कहा तो भैया हम भगवान हो। कारण बतावना तलैया पहचान हो, हो गई
कन्हैया ने कहा अपना गर्दन काट कर हमारे हाथ पर दे दो, तुमने वचन दिया है। नौजवान धनुष बाण निकाला, चढ़ा करके इनके तरफ बढ़ने लगा, ये पीछे होने लगे और डांट के भगवान कन्हैया ने आवाज दिया, कहा खबरदार, नहीं देना है तो मत दो, बोल दो मैं वादे से मुकर गया, लेकिन धनुष पर बाण क्यों चढ़ा रहे हो? उस नौजवान ने कहा जो हमारे आपके बीच का कमिटमेंट हो गया है, तय हो गया, उस बात से मैं कटूंगा नहीं, मैं अपने जबान पर कायम हूं, मैं आपको अपना गर्दन काट के दूंगा। कहला तो धनुष तो बाण काहे चढ़ावा तले? कहला मुझे शंका है कि आप जिस भेष में हैं ये नकली है, मैं बाण चला रहा हूं, अगर असली होंगे तो आपका गर्दन नहीं कटेगा और नकली होंगे तो आपका गर्दन कट जाएगा, मैं अपना गर्दन काट के दूंगा। उसके बाद जो धनुष पर बाण चढ़ा के चलावल चालू कैलस, सोचलस कि अब चलाई। भगवान कन्हैया ने सोचा कि मैं तो नकली वेश में हूँ, ये बाण चलाएगा मेरा गर्दन कट जाएगा, और जब हमार कट जाए तो पांडव का क्या होई, कहा जीती लोग, यही जब कोई महाभारत हो जाए खत्म। जो वो धनुष पर बाण मंत्र उच्चारण करके चलाने जा रहे हैं, तब तक हर 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 नीचे से शरीर बदलल भगवान कन्हैया को, आंख खुल्लस बाण चलावे के, तब तक देखता है साक्षात मोर मुकुटधारी मुरली बजावत चक्र सुदर्शन लिए भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। छोड़ दिया हाथ से धनुष और बाण गिर गया जमीन पर। दौड़ करके अपना सर झुकाया चरणों में और कहा सर मुझे माफ करें, मैं आपके वादे पर अभी तक खरा नहीं उतरा, लेट कर दिया। भगवान कृष्ण को कहने का मौका ही नहीं मिला, निकाला कटार अपने कमर से और अपने गर्दन पर सटाया, पकड़ा अपना झोटा और कहा साहब अपना वादा पूरा करने जा रहा हूं, गर्दन काट के देने जा रहा हूं, लेकिन एक सवाल हमारा आपसे, अन्यथा मत लीजिएगा। भगवान कन्हैया ने कहा बोलो। गर्दन काट के देने जा रहा हूं साहब, हमें हमारे आत्मा ने धिक्कारा है कि तुम अपना गर्दन काट रहे हो, तो कारण क्या है? और मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि जवन तू कहला तवन हम कह देहली, खाली हमार दोष बता दो, हमार गलती का बा कि हमार गर्दनमा काटे के कोई देला, गर्दनमा हम काट के देब ना बताइबो तब्बू। इंजीनियर अरविंद कुमार यादव आपके तरफ से 100 रुपयों का पुरस्कार। नमस्कार प्रणाम, आप सबके नमस्ते प्रणाम। भगवान कन्हैया ने कहा कि तेरा गर्दन तो कटना जरूर है, तेरा सवाल जो है अगर जवाब नहीं दूंगा तू मर जाएगा, तो तेरा आत्मा भटकेगा। बेटा सुन, कटार हटा अपने गर्दन से और तू केवल जान ले कि मैं तेरा गर्दन क्यों काट रहा हूं। ये तस्वीर क्लाइमेट साफ है, देखिए आप। भगवान कन्हैया ने कहा बेटा जिस जगह तू लड़ने जा रहा है उसका नाम है कुरुक्षेत्र, और जिस लड़ाई में तू जा रहा है उस लड़ाई का नाम होगा महाभारत। लेकिन तेरा गर्दन में क्यों काट रहा हूं जानते हो? दो तरफ सेनाएं खड़ी हैं, एक तरफ अधर्म के रूप में कौरव खड़े हैं 18 यथौड़ी सेना लेकर, और एक तरफ धर्म के रूप में तुम्हारे खानदान के बहादुर योद्धा तेरे आजा परपाजा बाबा दादा खड़े हैं धर्म के रूप में, पांचों पांडव के रूप में। गर्दन तुम्हारा इसलिए काट रहा हूं, मैं धर्म को जिताने का प्रण लिया हूं, यानी पांडवों को, केवल 5 लोगों को, और तेरा गर्दन इसलिए काट रहा हूं, तुमने अपने मां से वचन दिया है कि तुम लड़ाई में जाओगे, जो हारेगा उसी की तरफ से तुम लड़ोगे। हम हराई कौरव के, जिताई पांडव के, और जब कौरव हारे लगी हो तो ते कौरव के तरफ से खड़ा होकर लड़बे, और तोरे लगे एके गो ऐसन बाण बाकी चला देवे ते अंडो पांडव सहित हमरो हो जाई सर्वनाश, कुल महाभारत हो जाई खत्म। तो धर्म को जिताने के लिए, तेरे खानदान के लोगों को विजेता बनाने के लिए, अधर्म को हराने के लिए तेरा गर्दन काटना जरूरी है। काट, ठीक फिर निकाला कटार से कमर से कटार, गर्दन पे सटाया, अपना झोटा पकड़ा और खचाक के कटला सापन गर्दन। काट के भगवान कन्हैया ऐसे हथवा ऐसे फैलौले रहला, बस उनके हथेलिए पर मुड़िया पटक दिया, फच दे खून का छींटा पड़ल, फच दे खून का छींटा पड़ल, मुंहे पर खून आई, एक हाथे खूनवा कछलन, काच के वो मुड़िया को तकलन,
तो ले टप 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 वो कटल की मुड़िया के अखिया से 2 ठोप आंस गिर गई। सुमित यादव हंटर भैया की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार। टप टप 2 ठोप आंस गिर गई। भगवान कन्हैया कहे कि बहादुर रोते नहीं है, तू रो क्यों रहा है रे बेटा? कलश के साहब हमार गर्दनवा कट गई, ऐसे नहीं खीरुआ कटा हुआ शीश बोल रहा है। रो इसलिए रहा हूं, मेरी इच्छा थी कि मैं महाभारत की लड़ाई देखूंगा, अब तो गर्दन कट गई, अब ना देख पाई। भगवान कन्हैया ने कहा बेटा तूने अपना वादा निभाया है, और तेरी अगर इच्छा थी कि तू महाभारत की लड़ाई देखेगा तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तू महाभारत की लड़ाई देखेगा। ऐसे कटल का मुड़िया उठौला और उठा के लुका के फेंकला, आसमान में चली गई। इंजीनियर अरविंद यादव जी की तरफ से 100 रुपयों का पुरस्कार। नमस्कार। ये बात के एजे छोड़ दे, विराह के अंतिम स्टेज पर ले चली। महाभारत की लड़ाई हुई, कौरव हार गए, पांडव विजेता हो गए। महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली? आप लोगों से पूछ रहा हूं, इन नौजवानों से। ये 5 में एको लोग नहीं बताए। अबे पूछते कि सनी लियोन का कपड़ा आज कौन कलर करो ला, तो सभी बता दे। वाह, ये जानिए, इतिहास जानना जरूरी है साहब आपको। ये सरकार यही तो चाहती है कि आप अपना अतीत न जाने, अपना इतिहास न जाने। वाह, अच्छी चीज आप न जाने। देखो नया हीरोइन आइल भी है, तन करी ओकर दुकान ना बा उर्फी जावेद। वाह वाह रे उर्फी जावेद। वो कपड़ा का कपड़ा नहीं के पर टमाटर दूगो काट के हैजा चिपका लेती है, दूगो हैजा चिपका लेती है, दूगो हैजा चिपका लेती है, हो गई कपड़ा। देश जा कहा रहा है साहब। वाह वाह, सभ्यता संस्कृति सब खत्म होती जा रही है, और ये नया भारत है साहब, डिजिटल युग है। विरहा पर आइए, विरहा बिगड़ गई, विरहा का अंतिम दौर है। महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली, कौरव हार गए, पांडव जीत गए। अब बनी है आया वो 1 हफ्ता के बाद भीम का नींद टूटल है, तो दुआरी पर खड़ा होकर गदा लेके भाजत है। कहला ही गदवा ना रही तो हम जीतल ही नहीं रहती पूरा भारत का लड़ाई है। कहले अर्जुन आ गई ना, खबरदार, मैं द्रोण को मारा, पितामह को मारा, कर्ण को मारा। अगर मैं नहीं मारा होता तो कैसे लड़ाई जीती गई होती? 5 भाई अपने में बाज गई, लो हम बड़ा तो हम बड़ा, हम बड़ा तो हम बड़ा। अतले भगवान का नहीं आई ना, कहला कैसन पटका पटकी होता। तो अर्जुन कहला कि ये साहब इन चारों को आप बताइए कि ये अर्जुन नहीं होता। देखिए पॉइंट, इन चारों को बताइए कि अगर अर्जुन नहीं रहते तो ये लड़ाई कैसे जीती गई होती। बस भगवान का नहीं कहला कि अर्जुन तो के घमंड बका के तोहरे चलते ही लड़ाइया जीतल गई। अर्जुन कहला हित हवा, हिते नहीं बतियावा ना तो बिगड़ा बिगड़ी हो जाइए। हम ना जीतली तो के जीतल? अर्जुन पूछ रहे भगवान कन्हैया से। आज अब तो 12:30 हो गया, आज यानी 15 फरवरी 2026 को इस विराह को लाके खड़ा करने जा रहा हूँ। 1 मिनट बचा है। विराह के खड़ी में अर्जुन पूछ रहे भगवान कन्हैया से, का मास्टर असल विजेता कौन बता दा? मोहन रसिया बंसी वाले के समझ में आई सारी बतिया। अर्जुन ने कहा बताओ अगर मैं नहीं लड़ा तो लड़ाई कौन जीता? भगवान कन्हैया ने कहा मैं बताऊंगा यहाँ तो तुम गलत मानोगे। का कहलो मास्टर? एक गवाही यही तुम्हारा खानदान है, अब तक विरहा सुना आपने, मेन पॉइंट सुनिए। कहे मेरे साथ चलो,
कौन लड़ा महाभारत की लड़ाई, कौन जीता, ये मैं वहीं साबित कराऊंगा। आगे आगे भगवान कन्हैया, पीछे पीछे पांचों पांडव, आगे फिर वही कुरुक्षेत्र में खूनवा अबे रेंगता, अबे झुराइल नहीं के, अबे 8-10 दिन भइले लड़ैया भइले। आज भी जाइएगा कुरुक्षेत्र, हरियाणा में पड़ता है, वहाँ की मिट्टी आज भी लाल है और मिट्टी से आज भी खून की बदबू आती है। सुनिए, कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल मिलेगी आपको। लेके आई लवन, पैरवा पड़ा था, फच फच खून का छींटा पड़ा था। भगवान कन्हैया से अर्जुन कहला, ये मर्दे यही जल लड़ौला, फिर यही जल लिया के चली अइला। कहना रुकिए, हाथ ऐसे किए, आसमान से बरबरी कमुड़िया आके भगवान कन्हैया की हथेलिया पर गिर गई। अर्जुन कहला, ई के हो? तो कहला, ई तोहरे खानदान का लड़का हो। अर्जुन गरम हो गइल, कहला, एकर मुड़ी कैसे कटल? भगवान कन्हैया कहला, गरम मत होखा, शुक्र मनावा, एकर मुड़िया कट गई तो तहार मुड़िया कटले से बच गई। कहला तब? तो कहला, यही से पूछा ही बताई के जीतल? कहला, ये मुड़ी कट्टा बताई? कहला, हाँ हो। कहला, ए लड़के बोल, महाभारत की लड़ाई कौन जीता? हमने 1000 1 लाख लोगों का गर्दन काटा, केकर केकर मुड़ी काटत हमके देखले ना बोलल। कहला, कैसे बोली? कहला, पूछा। अर्जुन कहा, अरे बोल ले, हमके देखले के मारत। मुड़िया धीरे से बोलल, कलस तू रहल का महाभारत की लड़ैया में? अभी बिगड़ के फायर करला धनुष, कलम मारब सारे का खोपड़ी उधिया के गनगना के दूर जाके गिरी। भगवान कन्हैया कहला, चलैया मत भुला के, जो चलौला खपड़िया उड़ी, मार के तार खोपड़िया खरबूजा नियर फोड़ दे। प्यार से पूछा। खड़ा होकर के अर्जुन कहे कि अच्छा बताओ, ईमानदारी से बताओ, महाभारत की लड़ाई जीता कौन? मैं नहीं जीता। तो कटा हुआ शीश कहा कि 18 दिन की पूरी जो घटना घटी है वो मेरे आंखों में रिकॉर्ड है। हमसे पूछ रहे हो कि महाभारत की लड़ाई कौन जीता, तो मैं बता रहा हूँ, सुनो। तू कटल का मुड़िया बताओ उसका। कोई नहीं मारा किसी को रन बीच, महाभारत है कन्हैया पूरे महाभारत की लड़ाई के दौरान हमसे पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं, अगर हमने किसी को देखा तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को और चक्र सुदर्शन को, इसके बाद हमने किसी को नहीं देखा। अर्जुन पकड़ना चारों भाई का बाह, अकेला चले के घरे, ई देखावे बतावे ना ले लला, ई बेइज्जत करावे जल्दी आई लला। जब जाए लागल तो भगवान कन्हैया पीछे से कहला कि तनी धीरे ही चलिए लो, हम आते हई। अर्जुन कहला, आवा चाहे ओनिए ऊपर पड़ जा, हमसे उसे कुछ नहीं खेले हुए देवे के। अब ई पांचों भाई गई लो, भगवान कन्हैया सोचला कि हथवा उठा के आई मुड़िया के फिर फेंक दे जहां से आइल बा वही जा। तोले हर 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 हर, वो कटल की मुड़िया से आस गिरे लागल, गदोरिया भर गई, असुइया नीचे गिरत हो जैसे, और भील भीलनी रहल भगवान शंकर का, और कुछ भील भीलनी के शर्त रहे। किसी भी कहानी में, किसी भी कथा में, किसी भी प्रसंग में एक मेन टी पॉइंट की बात आती है जहां से कहानी केंद्रित होती है। ये बात सुनिए, भगवान कन्हैया ने कहा कि तुम रो क्यों रहे हो? कल साहब रो तब ऐसे वाली कि सबका उद्धार कर दिया, हम कमले कृष्ण को नियर ऊपर नीचे लटकत रहो। तो भगवान कन्हैया कहला तब, तो कहला हमरो उद्धार कर दा। तो भगवान कन्हैया कहला तोरो उद्धार हो जाई कल युग में। कब बात कल युग में? एक कल युग है और आज हो गई 15 तारीख महाशिवरात्रि, और आज 15 तारीख महाशिवरात्रि के दिन, आज के डेट में 15 फरवरी सन 2026 के भी कटल की मुड़िया बा आज के डेट में। वाह वाह, कहाँ बा भैया? बचन आपन पूरा
राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है सालासर। अब वही सालासर में एक मंदिर है जहाँ एक कटे हुए शीश की पूजा होती है, कटे हुए गर्दन की। पूरा दुनिया और विश्व जिसको खाटू श्याम कहता है। कहीं अगर ऐसे होर्डिंग पे फोटो देखते होंगे खाटू श्याम का, तो खाटू श्याम का जहां फोटो होगा सिंगल फोटो नहीं होगा, फोटो के साथ एक स्लोगन जरूर लिखा रहता है। क्या? हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। माई कहलो रहे बेटा जे हारी ओकर रक्षा करियो, वही कोर से जाके लड़ी है। लच्छू भाई वाह, हलवाई खाना ये बनल हो। जय हो भैया लच्छू भाई, लच्छू हलवाई पाला जी। लच्छू भाई बैठो। हाँ ठीक, हाँ हाँ बैठो। वही कटा हुआ शीश आज के डेट में खाटू श्याम के रूप में, वही बर्बरी खाटू श्याम के रूप में आज देश और दुनिया में पूजा जाता है। मेरा हमार खत्म भइल अंतिम लाइन के बाद कैसे मास्टर? गुरु बिहारी गुरु